हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो का थंबनेल जैसे कि आपने देख ही लिया है कि हमें बैंक एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और एचपीएससीबी क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो मैं इन तीनों एग्जाम्स के बेसिस पे आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ साथ आपको कितने आवर्स पढ़ना है ये भी शेयर करने वाली हूँ। और लास्ट में एक बोनस टिप भी है, सो प्लीज़ एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना और साथ में बोनस टिप को भी सुन के जाना कि मैं कौन सी चीज़ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले ये पॉइंट उनके लिए है जो बिगनर्स हैं। आप सभी सबसे पहले अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो कि आपको कितना कितना टाइम देना है। कईयों का इंग्लिश स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है या फिर रीजनिंग सब्जेक्ट वीक होगा या फिर क्वांट। आप उस हिसाब से सिलेबस को डिवाइड कर लो कि आपको इस सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देना है। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट उनके लिए है जो एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कईयों का अभी क्लर्क का एग्जाम आने वाला है या फिर मेंस का एग्जाम आने वाला है, उस हिसाब से आपके पास जितने डेज बचे हुए हैं ना, आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 10 दिन बचे हुए हैं तो 10 दिन में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, तो कितना कितना आपको सिलेबस कवर करना है। ये तो है नहीं कि 10 दिन में आप सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। सो आप उस हिसाब से अपने सिलेबस को देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी सिलेबस की डिवीजन हुई होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, इन चीज़ों को आपका एग्जाम इतने टाइम तक है आपको कवर करना है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ग्रैस्पिंग पावर। सभी स्टूडेंट सेम नहीं होते हैं, ठीक है। कईयों का क्या होता है कि कोई चीज़ उनको जल्दी समझ आ जाती है, उनकी ग्रैस्पिंग पावर ज़्यादा होती है, और कईयों को वही चीज़ समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ कर नहीं सकते हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। बस ये है कि टाइम में फ़र्क आ जाता है। किसी को अगर वो चीज़ 5 मिनट में समझ आ रही है तो मान लो वो दूसरे स्टूडेंट को 10 मिनट में समझ आएगी, या फिर जो थर्ड वाला है उसे 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ से ये पता लग सके कि जिसने 5 मिनट में जिसे समझ आ गया है वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, और जो 10 और 15 मिनट वाले हैं वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। जिनकी ग्रैस्पिंग पावर कम है उन्हें बार बार पढ़ना होगा, रिपीट पे रिपीट करना होगा। मुझे भी कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ नहीं आती है, ठीक है। बार बार जब उस चीज़ को रिपीट पे रिपीट करूंगी, बार बार प्रैक्टिस करूंगी, तभी वो चीज़ समझ आती है कि हाँ इसे इस तरीके से करना है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो एक ही चीज़ आपको फर्स्ट टाइम में आनी चाहिए। तो आपने कभी भी ये नहीं देखना है कि आपके साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उन्हें कम टाइम लग रहा है, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, बात यहाँ पे ये नहीं है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। बात ये है कि आपने जो सिलेबस डिवाइड किया हुआ है आपको वो कंप्लीट करना है। आपने जो चैप्टर सोचा हुआ है, अगर मान लो किसी ने उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन लगाए हैं, आपके 4 दिन लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उसे अच्छे से प्रिपेयर करो। ना कि आप किसी और को देख के बहुत जल्दी स्पीड में उसको कंप्लीट करने के चक्कर में 2 दिन में ख़त्म कर दो, चाहे आपको समझ कुछ भी नहीं आया हो, ठीक है। 2 की जगह 4 दिन लग जाए कोई बात नहीं, बट उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। क्योंकि बार बार सेम चैप्टर को आप रिवाइज नहीं करने वाले हो, टाइम कम होता है। जब एक बार आप प्री दे दोगे उसके बाद मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इसके साथ साथ और एग्जाम्स भी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी चैप्टर को छोड़ रहे हो और सोच रहे हो कि बाद में आके कवर कर लेंगे। ये गलती मत करना, ठीक है। तो एक बार पढ़ो अच्छे से। कोई चीज़ छूट रही है वो अलग चीज़ है, बट आप किसी को देख के सिलेबस छोड़ रहे हो वो गलत चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फ्रेंड सर्कल। अगर देखिए आपका फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको करंट अफेयर में, क्योंकि जब आप कहीं भी डिस्कस करते हो ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती है और आपको अच्छे से समझ आती है। जैसे कि अभी आज के टाइम में सभी ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तो टीचर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत कम होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ नहीं आता, समझ आता है, फिर भी जितना हो सके टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बट जिस क्लास में एक बार में हज़ारों में लाखों में स्टूडेंट्स होंगे, वो भी किन किन के क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। उन्होंने पढ़ाना है 1 घंटे की क्लास में, या फिर सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स देखेंगे कि कौन क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। सो इन चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। बट जब आप फ्रेंड सर्कल में प्रिपरेशन करते हो तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है ना, तो आप साथ वाले बंदे से 10 बार वो चीज़ें पूछ सकते हो कि हाँ ये कैसे होगी। और स्पेशली करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि जब डिस्कस करते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, दूसरे को अगर मान लो कि करंटली जो टॉपिक चला हुआ है उसके बारे में ज़्यादा पता होगा तो वो और ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। तो ये चीज़ मैं आप सबके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ कि फ्रेंड सर्कल अगर आपका है
तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी इकट्ठे होकर जब पढ़ोगे, ग्रुप स्टडी करते हो या कुछ भी है, ठीक है, तो क्या है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। और साथ में जैसे कि टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी कम होती है तो आप अपने फ्रेंड से समझ सकते हो और करंट अफेयर डिस्कस कर सकते हो। बट ये उसी केस में पॉसिबल है अगर आपके फ्रेंड्स भी सीरियस हैं पढ़ने में। अगर बस यस टाइम पास है कि एक बार एग्जाम दे के देखना है या 2 बार एग्जाम दे के देखना है, बात खत्म, ठीक है। सो इससे अच्छा है तो आप अकेले ही ठीक हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है। सिर्फ एग्जाम देने के लिए ट्राई नहीं करने की, दे के देख लेते हैं होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। ऐसे नहीं आप सिर्फ लक आजमा के आ जाओ कि हाँ होता है या नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि चलो कोई बात नहीं 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए, क्या पता किस्मत साथ दे गई, लक आजमा के देख लेते हैं और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। यहाँ तो ऐसा होता है अगर 50 के 50 क्वेश्चन भी खुद सॉल्व किए हैं ना, फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन खुद सोल्व किया होता है भी गलत हो जाता है और इसमें से मान लो 48 या 47 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर तो फ्रेंड सर्कल अच्छा है स्टडी करने के लिए तब तो ठीक है, आप उनके साथ स्टडी करो, ठीक, तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर फ्रेंड सर्कल सीरियस नहीं है तो इससे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, खुद का अकेले ही पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैंने आपसे फर्स्ट पॉइंट शेयर किया था कि आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो, उसमें ये भी था कि आपको जो भी एग्ज़ाम देना है, आपको क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम देना है या फिर पीओ का, उस हिसाब से आप सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ क्लरिकल का ही प्रिपेयर करना है, वही एग्ज़ाम देना है, तो आप उस हिसाब से पीओ के सिलेबस से थोड़ा कम सिलेबस होता है क्लर्क का, तो आप उस हिसाब से अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो। इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के लिए बोला है कि आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जो भी एग्जाम देना है। लास्ट पॉइंट है जो तो बिगनर्स हैं जिनके एग्जाम के लिए अभी 4 या 3 महीने बचे हुए हैं, आप 5 से 6 घंटे दो, इनफ है। जैसे जैसे टाइमिंग कम होता जाएगा आपके स्टडी आवर्स बढ़ते जाएंगे। अब मान लो किसी के एग्ज़ाम के लिए 2 महीने बचे हुए हैं तो आप उस हिसाब से टाइम को बढ़ा सकते हो 7 से 8 घंटे। और इसके बाद अगर मान लो कईयों का मेंस है 25 दिन बाद या 20 दिन बाद, ठीक, सो वो उस हिसाब से और ज़्यादा आवर्स बढ़ा सकते हैं, 9 से 10 घंटे कर सकते हैं। कि भी आपको ये चीज़ दिखी नहीं होगी कि अगर आप दिन के 12 घंटे पढ़ोगे, दिन के 8 घंटे पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म टाइम कहीं भी नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ कितनी समझ आ रही है कितनी नहीं। अब मान लो आप 10 घंटे बुक खोल के बैठे हो, आपको समझ कुछ आ नहीं रहा है, तो फिर उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। आपको वो चीज़ समझ भी आनी चाहिए। बात करते हैं बोनस टिप की, इसी से रिलेटेड है कि देखिए को फोकस करना है कि आप सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है, ना कि आपको अगर आपने 8 घंटे सोचा है स्टडी करने का तो आपको बस 8 घंटे ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आप अगर 9 बजे बैठ गए स्टडी करने के लिए तो बस बुक खोल के बैठे हुए हो, पढ़ी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है, बस आपने 8 घंटे पूरे कर लिए, बात खत्म। ऐसा तो आप चाहे पूरे साल भी करते रहो ना, तब भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। फोकस होना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे मैंने कहा कि आर्ट्स पे फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना हुआ है, आप कितना कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। किसी दिन आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, टाइम वेरी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने 6 घंटे पढ़ा है तो कल को बस आपने टिक लगा के रख दिया, बस 6 के 6 घंटे ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं एक तरफ तो बोल रही हूँ कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है, आर्ट्स पे फोकस नहीं करना है, और दूसरी तरफ मैं ये बोल रही हूँ कि अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो कि इतना इतना टाइम देना है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको देखिए, सबसे पहले आपने सिलेबस डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये तो कहा नहीं है कि किसी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपने सिर्फ 3 दिन ही लगाने हैं, उससे ज़्यादा एक भी दिन नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एजिस का चैप्टर स्टार्ट किया, क्वांट का, ठीक है। अब मान लो कि 3 दिन आपने लिखे हुए हैं कि आपको 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अब मान लो 3 दिन हो गए, आपने सिर्फ 60% ही किया है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप 4th डे पे नया चैप्टर स्टार्ट कर दोगे, कैसे? ये तो कॉमन सेंस है ना, आपको पता है कि आपको अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। कोई बात नहीं 3 की जगह 5 दिन लग जाए, बट चैप्टर तो कंप्लीट करना है ना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि प्रोक्स आप लिख के रखो कि इतना टाइम लगाना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो इसका मतलब तो ये होगा कि आप बस एजिस का ही करते जाओगे, 1 महीना पूरा एजिस में लगा दोगे और 1 महीने बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करोगे। ऐसे करोगे फिर तब तक आप एग्जाम देने पहुंचोगे तो सिर्फ 2 या 3 चैप्टर कर पाओगे। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अप्रोक्स लिख के रखो कि हाँ आपको सिर्फ ये इतने दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने ये नहीं कहा है कि आप बस एक बार टिक लगा दो, 3 दिन हो गए तो आपने वो चैप्टर पलट के देखना नहीं है। तो उस हिसाब से माइंड सेट होता है कि हाँ 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है। कोई बात नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप 4 दिन लगा लो, 5 दिन लगा लो, अब 1 महीना थोड़ा लगाना है।
तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप आर्ट्स के साथ इस चीज़ को रिलेट मत करना कि मैं एक तरफ बोल रही हूँ कि सिलेबस डिवाइड करके रखो और दूसरी तरफ बोल रही हूँ कि आर्ट्स पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर होगी हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक और चीज़ कि अगर आप सोचो एक दिन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठ के पढ़ लो लगातार बस ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नहीं। फोकस होना चाहिए कि आपको फिर से वही बात आ गई कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक। आपको कोई टॉपिक समझ आना चाहिए, ना कि आपने आर्ट्स बैठ के गिनो कि हाँ 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। एक और चीज़ कि मैं पूरी रात जाग जाग के नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन पड़ा होता था। बहुत कम होता है जो जॉब के साथ पढ़ते हैं, सो उनके लिए तो कोई और ऑप्शन नहीं बचती, सो वो तो रात को ही पढ़ेंगे। बट जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके पास पूरा दिन है और पूरी रात है, सो वो इस हिसाब से देख लो। कईयों को रात को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि मीन्स कि सभी सोए होते हैं, सब कुछ शांत होता है, सो उस टाइम उन्हें लगता है कि ये पढ़ने का माहौल है, इस टाइम पढ़ना ज़्यादा बढ़िया है, तो वो उस हिसाब से पढ़ते हैं। मैं पूरी रात बिल्कुल नहीं जाग सकती थी, सो मैं पूरे दिन उस हिसाब से अपना सिलेबस डिवाइड कर लेती थी कि हाँ मुझे अब आज के दिन ये सारा सिलेबस करना है या फिर ये नहीं करना है। एक और चीज़ कि आपको आई बटन में बैंकिंग शूरवीर की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, उसमें सारी की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मीन्स मैंने कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करी हुई है, किस किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया हुआ है, सारी की सारी वीडियोस शेयर की हुई है। आप प्लीज़ एक बार देख लेना कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आपको वहाँ से उन वीडियोस में सब कुछ डाउट क्लियर किए हुए हैं, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा फिर भी अगर लगे कि हाँ आपका जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनी हुई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। सो वीडियो एंड करने से पहले एक बार मैं फिर से बोल दूं कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ना कि आपको अपना आर्ट्स गिनने हैं। टाइम तो वेरी कर सकता है, मान लो आज आपने 6 घंटे पढ़े हैं, ठीक है, कल को आपको वही चीज़ और ज़्यादा अच्छे समझ आ रही है तो 6 की जगह 7 घंटे हो गए, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि 6 है तो कल भी 6 में ही पढ़ना है, ठीक है, एक भी मिनट कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैं पूरे दिन में किस तरीके से स्टडी करती थी, ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देके किस तरीके से पढ़ती थी, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपका जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।